खत्म होने वाला है ग्लोबलाइजेशन। क्या इंडिया तैयार है ऐसे सिचुएशन के लिए? क्यों उठ रही हैं ऐसी बातें? क्या है रीसेंट डेवलपमेंट? चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन है ना, जो कुछ मुख्य आइडियाज पे टिका है। क्या है आइडियाज? की भाई फ्री ट्रेड हो, ग्लोबल कॉपरेशन रहे, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस बने जैसे WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक, और लिबरल वैल्यूज को बढ़ावा मिले जैसे कि डेमोक्रेसी और रूल बेस्ड ऑर्डर आए कहां? इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। बट अब एक नई विचारधारा उभर रही है जिसको कहा जा रहा है मर्चेंटलिज्म। इसमें क्या है? ट्रेड को एज अ वेपन यूज करना। एक सर्कल बनाया और एक एग्जांपल दिया कि इंडिया को कहा गया कि अगर तुमने रशियन ऑयल खरीदा तो तुम्हारे ऊपर लगाएंगे भारी टैरिफ, और टैरिफ लगाया भी गया। देखिए दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक ऑर्डर नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंपैक्ट भी छुपा है। यानी गवर्नमेंट तय करती है कि वो सरकार में मार्केट कैसी चलाएंगे। यानी अगर वो कैपिटलिस्ट है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलाएंगी, सोशलिस्ट इकोनॉमी चलाएंगी, या भारत के जैसे मिक्स इकोनॉमी चलाएगी। एक कंट्री दूसरे कंट्री से कैसे कॉपरेट करेगी, क्या डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, क्या मिलेगा मोस्ट फेवर्ड नेशन का तमगा, या फिर होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने अभी किया। यानी ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक टर्म के साथ एक पॉलिटिकल इंपैक्ट भी डालती थी। बट ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना दोस्तों, अब कोलैप्स करता हुआ दिख रहा है किसी ना किसी के चलते। यानी डेथ ऑफ कोऑपरेटिव ग्लोबलाइजेशन कहा जा रहा है इसको। क्या है इसके अंदर की? देखिए दोस्तों, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यानी लीडर्स ब्लेम करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के चलते ही जॉबलेसनेस और इनइक्वालिटी आई है उनके देश में। जैसे यूएसए में डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा अमेरिका फर्स्ट, टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर और प्रेशराइज किया अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स को अपने पॉलिटिकल विल के लिए। फिर क्या हुआ? यूके ने एग्जिट कर लिया यूरोपियन यूनियन से। कहा ये जो फ्री मूवमेंट होता है ना, ये कहीं ना कहीं यूके के डोमेस्टिक मार्केट को और डोमेस्टिक जॉब एम्प्लॉयमेंट को खतरा दे रहा है, तो फिर बाहर हो लिया यूके। दूसरा, नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर हो गया है, कॉपरेशन की भावना खत्म हो चुकी है। यानी पहले देखते हैं कि हम सफिशिएंट रहे, उसके बाद हम कुछ करेंगे। यानी कोविड-19 के दौरान एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया गया। किस चीज के एक्सपोर्ट? वैक्सीन के, मेडिकल सपोर्ट के, मेडिकल इक्विपमेंट्स के। और यूएसए और यूयू जैसे देशों ने ना, जो विकसित देश है, काफी ज्यादा हैवी सब्सिडी दी अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, जैसे चिप्स को, ग्रीन एनर्जी को। इससे क्या हुआ? जो कमजोर देश है उनका माल महंगा हो गया और इनके माल सस्ते हो गए और मास लेवल पे डंपिंग की गई। फिर क्या है? स्ट्रेटेजिक कंपटीशन हो रहा है, जैसे यूएस चाइना ट्रेड वॉर कि भाई टैरिफ लगा देंगे अगर तुमने चाइना से सामान खरीदा, अगर तुमने यूएस से नजदीकी बढ़ाई तो हम तुमको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाए जाएंगे। ये चीजें कंट्रीज अब क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है सेल्फ सफिशिएंसी। अगर सब सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा तो कॉपरेशन पे कौन ध्यान देगा दोस्तों? अगर सारी सप्लाई चेन अपने ही देश में आ गई तो फिर कॉपरेशन की भावना कहां से बचेगी? यानी हम चाहते हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, सारी चीजों का प्रोडक्शन करे और कोई खरीदे, लेकिन खरीदार भी ये चाहता है कि हम भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। यानी डिमांड ही नहीं है, सिर्फ सप्लाई दी जा रही है। ये है। दूसरा, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है माइग्रेशन को। यानी कोई भी बाहर से एफडीआई आ जाए तो कह दो कि भाई इसके कारण सारा जॉब चला गया, जबकि जॉब देते भी है, लेकिन बाहरी ताकतों को कहीं ना कहीं पुश बैक किया जा रहा है और एक कोऑपरेटिव ग्लोबलाइजेशन को खत्म किया जा रहा है। तीसरा क्या है? इग्नोर किया जा रहा है मल्टीलैटरल रूल्स को। इस पे कुछ कहना ही नहीं है। यूएसए ने इतने करामात कर दिए, कोई WTO कहने नहीं आया कि हाँ भाई तुम्हारी गलती है। फिर क्या है? इससे इंपैक्ट क्या हो रहा है? देखिए, इंटरनेशनल एड जो है ना, वो सिर्फ सर्वर यानी डोनर के इंटरेस्ट पे हो गया। यानी अगर पाकिस्तान को IMF पैसा दे रहा है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं यूएसए का हित छुपा है, जो हम सबको पता है। फिर क्या है? कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस वीक है, जैसे मैंने अभी आपको कहा, और पुअर कंट्रीज जो है ना, वो बार्गेन ही नहीं कर पा रही। कहां से बार्गेन करेंगे अगर आप मार्केट को ही इतना ज्यादा रिजेक्ट कर दोगे? और यूथ के अंदर रेस्टलेसनेस है क्योंकि जॉब नहीं है, डिग्निटी नहीं है, ग्रोथ नहीं है। इंडिया की क्या सिचुएशन है? देखिए, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन इंडिया जो है ना, कहीं ना कहीं अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट को ग्रो करने में फेल हो गया, क्योंकि हमने अपने डेमोक्रेटिक पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं स्किल नहीं दिया। फिर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है कि भाई मुकेश अंबानी 9वें नंबर पे आ रहे हैं हारून लिस्ट में, रिच लिस्ट में, और देखिए यही इंसान भूखा भी मर जा रहा है। भाई इलीट को बैठा दिया है टॉप पे, और हमारा जो बेस है यानी जो मास पॉपुलेशन है, जो यंगस्टर है, उसको हम स्किल नहीं दे पा रहे और वीक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हेल्थ में, एजुकेशन में। इंडिया के पास अभी भी मौका है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा कर सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छा कर सकता है, और सर्विस सेक्टर तो अपना बहुत अच्छा है, इसको और ज्यादा इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। इसके लिए जरूरत पड़ेगी स्ट्रॉन्ग स्टेट कैपेसिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ और सोशल इन्वेस्टमेंट।